हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर सब आपके पीछे आएं और पूछें सर 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 प्लीज़ हमारे लिए काम कर लीजिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो 5 आदतों को आपको बदलना पड़ेगा, यानी कि अच्छा रखना पड़ेगा। इनको नियम मान लीजिए, 5 नियम। अब आप पूछेंगे आप कौन है, आप ये क्या है नियम है, ये हम क्यों माने। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम ऐसे आर्टिस्ट से ना हर रोज़ मिलते हैं, उनके प्रोफाइल्स को देखते हैं, लोगों से मीटिंग करवाते हैं, और इन चीज़ों में ना हम अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट को मिलते हैं। कुछ होते हैं बहुत आलसी, कुछ होते हैं बहुत एक्साइटेड, कुछ होते हैं जो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, और कुछ अपने एटीट्यूड को लेकर आते हैं। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ पीपल जो अलग अलग सिनेरियोज़ को लेकर आते हैं। अब हमारी दिक्कत वो नहीं है, हमारी दिक्कत वो 5 आदतें हैं जो अगर सही तरीके से वो ना रखें तो फिर उन्हें मुंबई में क्या कहीं भी काम नहीं मिलेगा। और मुंबई जैसे शहर में अगर आप रह रहे हैं तो आप उम्मीद करिए कि आपको इन आदतों को बदलना पड़ेगा। आप अपनी चीज़ों को नहीं बदलिए, आप अपने एटीट्यूड को बदलिए चीज़ों को देखने का। जैसे कि पहला और सबसे ज़रूरी, जब आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर लेते हैं, उनसे अपना प्रोफाइल शेयर करते हैं, उनसे बातें करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और वेट करते हैं कि वो कब हमें कॉल करेंगे, तो देखिए, आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वह तुरंत आपको फ़ोन कर दे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है वो समय ले, हो सकता है वो आपकी प्रोफाइल रखे हुए हैं और जिस रोल के लिए आपने उनको भेजा वो रोल में आप फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उनको आपकी ज़रूरत है और उन्होंने आपको प्रोफाइल खोला और उनको लगा इनको लेना चाहिए। अब भूले बिसरे उन्होंने आपको फ़ोन किया और आप फ़ोन उठाकर बोलते हैं हेलो कौन। और कई बार जब सच में लोग आपको कहते हैं कि सुनिए हम इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे हैं, आपको आना पड़ेगा स्क्रीन टेस्टिंग के लिए, आप सिलेक्ट हो गए हैं और ये वो, और आप उनको गाली देकर फ़ोन काटना ऐसे कर देते हैं। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद लात मारते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनका नंबर सेव नहीं करते। SAVE नंबर सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने ध्यान से किसी को अपना प्रोफाइल भेजा है, किसी बड़े कास्टिंग एजेंसी को, या छोटे मोटे ही सही, लेकिन आपको वो ध्यान रखना है कि आपने उनका नंबर सेव किया है कि नहीं, आप उनसे कितना इंटरेक्ट करते हैं, और वो कभी भी आपको फ़ोन लगा सकते हैं क्योंकि उनके पास आपका प्रोफाइल है और उनको आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए अपनी अपॉर्चुनिटी को इस तरह लात मत मारिए यार, प्लीज़ नंबर सेव करके रखिए और ध्यान रखिए कि किसी का फ़ोन आए तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें। योर रिस्पॉन्स, योर रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी आदत, मीटिंग फिक्स करके रद्द कर देना, यानी कैंसिल कर देना। और ये ऐसी चीज़ है जो आपको प्रोफेशनल ट्रैक से निकाल देती है। आपको लगता है कि कोई आपको पूछ रहा है, किसी ने आपको बोला है, तो वो आपको इंतज़ार करते रहेगा, और ख़ास करके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है ये सोच। अगर एक बार आपके हाथ से वो मौका चला गया तो हमेशा के लिए चला गया, और आपकी आदत हो जाती है ना हमेशा ऐसे करने की कि मेरी जो मर्ज़ी है मैं वो करूं, मेरा मीटिंग कैंसिल करने का मन हो तो मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं। अरे कैसे कर देंगे आप? कोई प्रोफेशनल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको समय दे रहा है, उनका आधा घंटा, उनका 1 घंटा बहुत बड़ा समय होता है उनके लिए। उनके पास हज़ारों लाखों लोग होते हैं हैंडल करने के लिए। वो आपके लिए समय निकालते हैं, आपको नरेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपकी स्क्रीन टेस्टिंग करने के लिए, आपसे डिस्कस करने के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों आपको ये रोल दिया गया है। आपको ऐसी मीटिंग में बुलाया जा रहा हो और आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, आपको फ़ोन लगाया जा रहा हो, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही हो और आपने एंड मौके पर कैंसिल कर दिया। आप कह रहे हैं सॉरी मैं आज आ नहीं पाऊँगा, एक सॉरी और सामने वाले का कितना ज़्यादा समय बर्बाद हो चुका है। तो ये आदत
आपको बदलनी पड़ेगी अगर आप कभी भी ऐसा करते हैं तो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप समय से पहले 24 घंटे पहले आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि देखिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आपको कमिटमेंट देनी ही नहीं है अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो। लेकिन अगर आपने मीटिंग के लिए कमिट कर दिया है और आप नहीं आते तो ये बहुत गंदी बात है, क्योंकि इसके बाद सामने वाला आपको कभी काम नहीं देगा और सामने वाला 4 लोगों को और बताएगा कि देखो इसके साथ काम मत करना, ये तो ऐसी कलाकार है, ये हमें बुलाकर हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, बड़ा कलाकार समझता है अपने आप को, तो देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। प्लीज़ बी केयरफुल और अपनी आदत को बदलें, ऐसा ना करें। तीसरी आदत, कोई आपको सामने से काम देना चाहता है लेकिन आप उत्सुकता नहीं दिखाते। अब आप बोलेंगे उत्सुकता मतलब हाँ, ऐसा नहीं करना होता। अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे कांटेक्ट कर रहा है, आपको बता रहा है कि देखिए मुझे आप इस रोल में चाहिए, मुझे चाहिए कि आप मेरे इसमें काम करें, मेरे प्रोडक्शन हाउस में आपका पूरी तरीके से दिली स्वागत है, आप प्लीज़ हमारे लिए काम करें, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप रिस्पेक्टफुली उनके इस वेलकमिंग बिहेवियर को अपनाएं और उत्सुकता दिखाएं काम में। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, ओके उन्होंने 2 पैराग्राफ लाइन लिखे कि देखिए आपको ये कैरेक्टर करना है, यू आर इंटरेस्टेड, आर यू कमिंग, ये वो वगैरह वगैरह, और आप रिप्लाई कर रहे हैं ओके, अच्छा हाँ ओके। नहीं, वो प्रोड्यूसर सोचेगा यार ये तो खुद उत्सुक नहीं है, मतलब ये चाहता ही नहीं है करना हमारे लिए, तो सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है क्या? ये कैरेक्टर करने के लिए इंटरेस्टेड है? देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, फिर वो आपका रिप्लेसमेंट ढूंढने लगेगा। क्योंकि आपको एक्साइटमेंट तो दिखानी पड़ेगी यार, इवन इफ आप किसी भी मूड में हो, लेकिन आपको फ़ोन आया है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप पूछिए यस सर, ओके वाई नॉट, अच्छा ये कैरेक्टर है, ओके आई विल डू इट, ओके आई विल प्रिपेयर इट। आपको अच्छा रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा, वरना सामने वाला आपसे ऊब जाएगा और वो सोचेगा कि यार ये खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं इस पर इंटरेस्ट क्यों दिखाऊं। इसीलिए अच्छे इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट दिखाइए। चौथी आदत, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है शूट के लिए, लेकिन आप लंबे लंबे समय तक ऑफलाइन रहते हो और अनरीचेबल रहते हो। अब कई कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी के लिए बहुत चीज़ें ऐसे करते हैं कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे, अपने कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे। ये बुरी बात नहीं है, आप अपना समय लीजिए, लेकिन उस दौरान जब आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको बुलाया जा रहा है कहीं पे, आपको ज़रूरत है कि आप उनके लिए अवेलेबल रहें, आप एकदम इतना एक्टिव रहें, आप इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें कि क्या चल रहा है, वो हमको फ़ोन कर रहे हैं तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप कुछ भी मिस ना करें। सामने वाला चाहता है कि आप आए समय पर, तो वो अश्योर करने के लिए आपको एक बार फ़ोन ज़रूर करेगा कि सर आप इस टाइम पे आ रहे हैं ना, लोकेशन यही है, और आपने फ़ोन नहीं उठाया, आपका फ़ोन स्विच ऑफ है, अनरीचेबल है, आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, और जबकि आपने हाँ बोल दिया है, तो सामने वाला डर जाता है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं यार, उनको लगेगा कि यार ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा, क्या पता ये शूट के लिए आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आप शूट के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास स्क्रिप्ट है, ठीक है, आप अवेयरनेस रखिए कि मेरे फ़ोन पे कौन सी नोटिफिकेशन कब आ रही है, क्या मुझे फ़ोन आ रहे हैं, तो आप फ़ोन तुरंत उठाइए और पूछिए ओके व्हाट इज़ द अपडेट, ओके सर आप क्या बोल रहे हैं, लोकेशन में चेंज है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और अगर आपने अपने आप को इतना घोस्ट कर दिया तो वो भी आपको फ्यूचर में घोस्ट कर देंगे। यकीन माने इस तरह काम नहीं चलता, आपको रीचेबल होना पड़ेगा, अनरीचेबल होके काम नहीं चलेगा। आज का आखिरी और 5वां हमारा ज्ञान, कि बिना अपने बैंक डिटेल्स को देखे आप सामने वाले से पेमेंट प्रूफ मांगते हैं। देखिए आपने काम कर लिया, आपका काम हो गया, अब आपको चाहिए पैसे। अब पेमेंट के टाइम पे आपको सामने वाले ने रिस्पॉन्ड किया कि देखिए पेमेंट हो चुका है, पैसे आ गए, मैंने भेज दिया। अब आपने क्या किया, बिना अपने अकाउंट पे जाके चेक किए आप सामने वाले से प्रूफ मांगते हैं।
हाँ, आपने अपने बैंक डिटेल्स चेक नहीं किए और सामने वाले से डायरेक्टली ये कहते हैं, अच्छा आपने पेमेंट कर दिया, सुनिए आप मुझे डिटेल्स भेज दीजिए, मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, आप शेयर कीजिए कि आपने भेजा है कि नहीं। देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म उसी इंसान के साथ काम करना है तो आपको एक लहजे के साथ, बहुत ट्रस्ट के साथ उस इंसान से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आप पे ट्रस्ट करें तो आप भी उनको ट्रस्ट दिखाएंगे। आप पहले अपने अकाउंट पे जाइए, अपने ट्रांजैक्शन को देखिए कि अगर उन्होंने कह दिया है कि सुनिए पेमेंट हो चुका है, तो पहले आप अपने फ़ोन पर चेक कीजिए कि पेमेंट आया कि नहीं। उसके बाद आप चीज़ों को थम्स अप दीजिए। ऐसा नहीं कि बिना अपने अकाउंट पे जाकर देखे आप उनसे सिर्फ प्रूफ मांग रहे हैं। इससे उनको यही लगेगा कि यार ये तो ट्रस्ट नहीं करता और यहीं पे मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय तक आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहेगा, उसे छोटा महसूस होगा। तो आप इन एहसासों का भी ध्यान रखें, यही तो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। और आप तो कलाकार हैं यार, एक्टर्स हैं आप बहुत कुछ है, और आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि लोगों से किस तरह इंटरेक्ट करें, जहाँ हम काम करते हैं उनसे किस तरह का व्यवहार रखें। इसीलिए अगली बार ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, ये थी हमारी 5 ऐसी बातें जो हम आपसे शेयर कर रहे थे, 5 ऐसे नियम, 5 ऐसी क्या कहते हैं उन्हें, ऐसी आदतें जो आपको बदलनी है। इन 5 चीज़ों के बारे में आज हमने बात की। अब आप मुझे बताएंगे। अब देखिए, मैंने बता दिया आपको इतनी सारी बातें, अब आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट सेक्शन पर जाइए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है, कौन सी आदत है जो हमें अपनानी चाहिए और कौन सी गंदी आदत है जो हमें छोड़नी चाहिए। हाँ, मुझे भी थोड़ा ज्ञान चाहिए यार, प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे।